सो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 5 kg प्लैंक है, 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 kg एक ब्लॉक ऊपर रखा, सरफेसेस आर स्मूथ, 4 मीटर लेंथ है। तो फाइंड द टाइम जिसमें 2 kg फॉल्स ऑफ द प्लैंक। ये जो 2 kg ब्लॉक है बेटा, ये प्लैंक से गिर जाए नीचे। तो बच्चों बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत सिंपल चीज है, समझते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या होगा, मैं तुम्हें छोटा सा, अब ये थोड़ी सी तुम्हें ऑकवर्ड लग सकती है चीज जो मैं बोलने वाला हूं, सुनो। थोड़ी सी ऑकवर्ड, चेहरे पे स्माइल भी आ सकती है, और जो बच्चे इकट्ठे बैठे हैं एक दूसरे को देख के हंस भी रहे होंगे कि हम पागल बन रहे हैं। पहले ऐसी चीजें चलती हैं, पर जो रियलिटी है वो रियलिटी ही रहती है। देखो क्या बेटा, ये जो ब्लॉक है इसको एक ही फोर्स लगा रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स नीचे को। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन होती है तो कोई फोर्स लगती, तो फ्रिक्शन ही नहीं है, क्या लगेगी फोर्स। यहां पे बेटे तुम इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, यहां पे 5 kg लग रहा है, और ये तुम्हारे पास एक 2 kg लग रहा है। अब होगा क्या, एक्सपीरियंस करके देखो, समझ के देखो जो मैं बोलना चाह रहा हूं। होगा क्या, जब तुम ये फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक तो इधर ही रहने वाला है, पर क्योंकि फोर्स तुम इस पे लगा रहे हो, तो ये प्लैंक ही आगे जाएगा, और ये एक तरह से ब्लॉक यहीं से ऐसे नीचे गिर जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है, तो तुम इसको रिलेटिवली अगर समझना चाहोगे तो तुम ये बोलोगे कि बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो रहेगा 0 रहेगा, और बेटे एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg कितना आ जाएगा, फोर्स बाय मास, वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम लोग अगर अगर तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन जनरल ये तो रेस्ट पे ही था, पर ये प्लैंक आगे गया, तो रिलेटिवली अगर तुम इसको ऐसे समझो, कि डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर आएगा। ग्राउंड फ्रेम का मतलब ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड पे है। तो बच्चों डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, ये वाला 4 मीटर है ना, ये बच्चों 4 मीटर लेंथ थी इसकी, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ही है। टाइम तुम्हें निकालना है, एक्सेलरेशन 2 है, टी तुम्हें निकालना है। बेटे तुम्हारे पास टी का वैल्यू 2 सेकेंड आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चे? क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बच्चों? तो 2 सेकेंड लगे बेटा उसको नीचे गिरने के लिए। अब जैसे एक तुम्हें मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन of the blocks. Find the tension and the acceleration of the blocks as shown. ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे, और
यहां पे आपके पास आ गया 1 और यहां पे आपके पास आ गया ये वाला 2, यहां पे आपके पास आ गया 3, ये 1 kg है, 2 kg है, 3 kg है। लॉजिक बहुत सिंपल है बेटा, ये A1 है, ये A1 है, ठीक है। इसका नाम तुम P रख दो, इसका नाम तुम P0 रख दो। इसका एक्सेलेरेशन आ गया A2P0 और इसका एक्सेलेरेशन आ गया A3P0, ठीक है। A2P0, A2P0 का मतलब रिलेटिव एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉरी विद रिस्पेक्ट टू P। और ये कितना आ गया बेटा A3P, relative acceleration of 3 with respect to P। तो बेटे तुम्हारे पास एक ये वाला स्ट्रिंग है बेटा, इसके अंदर टेंशन T आएगा, T0 कह दो यार, क्या टेंशन ले रहे हो, T0 कह दो। और एक बेटा तुम्हारे पास ये वाला स्ट्रिंग आएगा, और यहां पे इसका नाम तुम T कर दो। और इसमें इसका मास 1 kg है, तो ये आ गया 1G है ना। ये इधर को आ गया 20 न्यूटन, ये आ गया इधर को 30 न्यूटन। मैं तुम्हें थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, तुमने यहाँ पे क्या क्या करा। तुमने लेट किया, T0 and T are the tension in the strings, जो तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है बेटा। और तुमने माना A1 जो है वो तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन है ऑफ 1 kg, ये जो 1 लिखा है 1 kg है। एब्सोल्यूट बोले तो विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, तुम्हें बता रखा है पहले से, विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड पॉइंट। ये तुम्हारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट आ गया, पुली भी आ गया, या ये आ गया, ठीक है बेटा। और A2P and A3P are what? Now these are called as the relative accelerations with respect to the movable pulley P। ये एक्सेलरेट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड पॉइंट, या कह सकते हो फिक्स्ड पुली, ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें बस सॉल्व करना है बेटा, कुछ नहीं करना और, क्या करना और, है ना। देखो तुम देखो, ये A1 के साथ ऊपर जा रहा है बेटा, ये बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, ये समझ लेना, बड़ी जरूरी है यार। ये ना ऊपर को जा रहा है बेटे, तो ऑब्वियस ही बात है ये नीचे को आएगा, ये नीचे को आएगा। जब ये नीचे को आएगा तो इसकी एक्सेलेरेशन अगर ऊपर को A1 है, तो ये जो बेटा तूने पुली ड्रॉ किया है, तो पुली का एक्सेलेरेशन भी तो नीचे को ही होगा ना, A1 डाउनवर्ड्स। बच्चों क्लियर हुआ? ओ बच्चों क्लियर हुआ? एक बार फिर से, ओके एक मिनट रुक जाओ, दोबारा फिर करते हैं एक और अप्रोच के साथ। ये पता कब समझ लगेगा, जब तुम कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाओगे, ये तब समझ लगेगा। अगर सिर्फ इधर देख रहे हो और कॉपी पे ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं, फिर डर लगेगा। अगर मेरे साथ साथ कॉपी पे ड्रॉ कर रहे हो तो समझ लगेगा, क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को लिख रहा हूं, तब आपको वो सारा पॉइंट समझ लग रहा है कॉन्टिन्यूटी में, तभी तुम समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें तो ये चेंज नहीं करने वाला मैं, ये टेंशन का नाम मैं T0 रखने वाला हूं। ये पुली P आ गया बेटा,
ये P आ गया बेटे, और ये मान लिया A1 के साथ ऊपर जा रहा है। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं बताता हूं मैं क्या करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा और इजी कर देता हूं उसको। मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं उसको, और क्योंकि इक्वेशंस बना देंगे बाद में आपको बता देंगे। देखिए A1 आ गया ये ऊपर को, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब ये स्ट्रिंग ऊपर को जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो ये नीचे को आएगा। नहीं समझे कि समझे बोली बेटा? बेटा ये चीज है, जो अगर ये मास ऊपर को जा रहा है बेटा तो ये नीचे क्यों आएगा ना, ये वाला स्ट्रिंग तो पुली के साथ जुड़ा हुआ है। बोलो। यस सर। इजी है ना? अच्छा दूसरा पॉइंट सुनो, अभी क्या मैं बोल रहा हूं, ये पुली के हिसाब से बेटा, ये पुली के हिसाब से ये A2 जो है वो जा तो नीचे को ही रहा है ना, या चल मान लो ये ऊपर को जा रहा है A2 एक्सेलेरेशन के साथ, और ये A3 के साथ नीचे को आ रहा है। मैं भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सुनो। P0 के हिसाब से मैंने मान लिया कि ये ऊपर को जा रहा है, P0 के हिसाब से मान लिया A3 में नीचे को जा रहा है। आप कुछ भी ले लो, आप बोल दो नहीं सर मैं इसको मानना है ये नीचे को जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है इस कॉन्सेप्ट का, तुम कोई भी डायरेक्शन ले लो, गलती से कोई भी डायरेक्शन, तो वो अपने आप ही आंसर उसका सही हो जाता है प्लस माइनस की तरह। पर लॉजिक लगा के एक्सेलरेशन को करना कंसिडर। जैसे तुमने ये A1 मान लिया ऊपर है, तो ये लॉजिक जिसका ये कि A1 नीचे आएगा। अभी तुम बोल रहे हो ये A2 नीचे है, A3 नीचे है, तो ये भी नीचे को आ रहा है। अब सुनो मेरा पॉइंट, सुनो बेटे। सबसे पहला मैं तुम्हें बता रहा हूं, T और T0 ये दोनों, T और T0 दोनों क्या है, चलो कॉपी में लिखो मेरे साथ साथ, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, कॉपी पे लिखो जल्दी जल्दी। और बेटा A1, A2 और A3 ये कौन है बेटा, एक्सेलरेशन किसके, एक्सेलरेशन ऑफ एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, 2 kg एंड 3 kg। किसके विद रिस्पेक्ट टू, P0 के। पहले मैंने P लिखा था पर इसका नाम A2 भी लिख दिया, तो मेरे को लगा कि यार इसके हिसाब से लिख देता हूं, P0 के हिसाब से, क्योंकि P0 के हिसाब से ये जा तो नीचे को ही रहा है, और ये P0 के हिसाब से 3 भी तो नीचे को ही जा रहा है। जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो जाओ P0 पे, तो तुम्हें दिख रहा है ये 1 ऊपर जा रहा है, पर ओवरऑल अगर ये ऊपर जा रहा है पर इसके हिसाब से तो नीचे को जा रहा है ना, क्योंकि वो सारे का सारा सिस्टम, ये बेटा सारे का सारा सिस्टम तो नीचे को जा रहा है। बच्चों जमा पॉइंट ये वाला मैंने तुम्हें एक बार याद है, इसका वीडियो भी दिखाया था, एनिमेटेड पॉइंट भी बताया था, एक इसका बताया था ना। अब सुनो आगे, मैं शेयर करता हूं, दोबारा शेयर करता हूं, मैं इसको दोबारा शेयर करता हूं कि वो कहां पे कैसे था क्या था, अभी शेयर करता हूं। देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि अभी चलना क्या है। सबसे पहला स्टेप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन, कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन सबसे पहला स्टेप। बेटा कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन के हिसाब से जब तुम देखते हो A1 जा रहा है नीचे को, तुमने मान लिया A2 भी नीचे को ही जा रहा है, और तुमने मान लिया A3 भी नीचे को जा रहा है, तो ये रिलेशन आ गया है, ये वाला, दिस इज देयर, A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। और याद रखो यहां पे जितने भी तुम फोर्सेस ले रहे हो सारी की सारी रियल फोर्सेस ले रहे हो, तो यहां से तुम्हारे पास A2 और A3 का वैल्यू 2 टाइम्स A1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई बेटा। अब तुम बनाओगे FBD, मैं इस कलर के साथ FBD बना रहा हूं। सबसे पहले तुम 1 kg का FBD बनाओ, तो बेटा 1 kg के ऊपर T0 लग रहा है ऊपर को,
और इसका मास है 1 kg, तो 10 न्यूटन लगा नीचे को, बॉडी गया ऊपर A1 के साथ। इसका इक्वेशन क्या बना बेटा, T0 माइनस 10 इज इक्वल टू 1A1। बच्चे क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बच्चों Yes, sir. बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? Yes, sir. अब तुम बोल रहे हो पुली की बात करते हैं। बच्चे पुली के ऊपर टेंशन लग रहा है T0, और बेटा ये भी T है तेरे पास, ये भी T है, ये भी तेरे पास T है बेटा। तो अब तेरे पास T0 का वैल्यू आ गया 2T। तो ये तूने पुली का भी बना दिया, एफबीडी मूवेबल पुली, यहां पे लिख दो मूवेबल पुली। अब उसके बाद तुमने 2 kg के लिए बनाया एफबीडी ऑफ 2। अभी जब तुम देख सकते हो यहां पे सारी की सारी फोर्सेस का जो तुम वैल्यू है कहां से लिख रहे हो, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बोले तो यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ एट दिस पॉइंट, और यहां पे जो जो फोर्सेस लग रही है वो देख सकते हो। ये पुली नीचे को A1 के साथ आ रहा है, पर तुम इस पे सूडो फोर्स को शो नहीं करोगे, क्योंकि जब आप ग्राउंड फ्रेम में होते हैं या फिक्स फ्रेम में होते हैं तो आप सूडो फोर्सेस को शो नहीं करते। अगर तुम यहां पे होते, इसके साथ यहां पे होते, तो इसके साथ से तुम इसके ऊपर सूडो फोर्स शो करते। किधर को? ऊपर को, और इसके में भी ऊपर को, क्योंकि ये नीचे को आ रहा है सिस्टम। बच्चों क्लियर हो गया? बच्चों Yes, sir. तो सुनने वाली बात ये है बेटा, T ऊपर को लगेगा और 20 नीचे को लगेगा। तुम बोल रहे हो A2 नीचे को आ रहा है, ये 2 है, तो ये बेटा ऊपर नीचे को आ रहा है, तो क्या बोलोगे, 20 माइनस T इज 2A2। ये एफबीडी ऑफ 2 आ गया। फिर उसी तरह से बेटा तूने ड्रॉ कर दिया एफबीडी ऑफ 3 kg। ठीक है बेटा, तूने उसी तरह से एफबीडी बना दिया, एफबीडी ऑफ 3 kg, एफबीडी ऑफ 3 kg। और यहां पे तुम्हारे पास T आ गया, यहां पे 30 आ गया, और ये आ गया A3, तो ये आ गया 30 माइनस T इज इक्वल टू 30 माइनस T इज इक्वल टू B माइनस A3। अब देखो तुम्हारे पास अननोन कौन कौन से हैं, T है, T0 है, A1 है, A2 है, A3 है। हमारे पास ये 5 अननोन है, तो 5 अननोन के लिए 5 इक्वेशंस चाहिए, 1 1 2 3 4 और 5। ये आंसर आ गया। इनको सॉल्व कीजिए, तुम्हारे पास आंसर्स आ जाएंगे। इसमें मैं तुम्हें A1 का वैल्यू बता देता हूं, ये 190/29 है। अब ये बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे बनी वो फिजिक्स है, सॉल्व कैसे करनी है वो मैथ्स है। वो भी कौन सा है, जो आप लोगों ने 6th-7th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इसको तुम लोग खुद बनाना क्वेश्चन। ओके बच्चों? बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. हाँ A1 is equal to 1 and A1 कहाँ से आया सर? कौन सा, क्या बोल रहे हो बेटा? A1 equals to 1 and नहीं बेटा, ये मैंने बोल दिया ना, ये इनके इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये 5 इक्वेशंस को। जब इनको सॉल्व करोगे, जैसे तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम्हारे पास है x + y 3 है और x - 2y मान ले 7 है। तुम्हें बोला गया फाइंड x एंड y, तो तुम इन दोनों इक्वेशंस को पहले ऐड कर दो, तो 2x कितना आ गया 10, यहां से x आ गया 5। क्लियर हुआ? अब ये x का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो y का वैल्यू कितना आया तुम्हारे पास, -2 है कि नहीं? Yes, sir. वैसे ये 5 इक्वेशंस को बेटा सॉल्व करना है, तो ये रिजल्ट आएगा। अब ये फिजिक्स नहीं है इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये सिंपल मैथ्स है। ठीक है बेटा? अच्छा एक और क्वेश्चन देखो,
कहता है हमारे पास एक क्वेश्चन है, मास ऑफ अ मंकी जो है वो बेटा 80 kg है, और जो ब्रेकिंग टेंशन है, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप, ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप है जो, वो बेटा 1000 N है। तुम्हें क्वेश्चन बोला गया विद व्हाट, with what maximum acceleration the monkey can safely climb up the rope, रोप को आराम से क्लाइंब अप कर जाए। मतलब ये तुम्हारे पास एक छत आ गई और ये मंकी आ गया, ये बेटा ये मंकी आ गया। अब ये मंकी ऊपर को क्लाइंब कर रहा है, और तेरे को पता है बेटा जब ये ऊपर को क्लाइंब करेगा ये इसको खींचेगा नीचे को, तो इसका वेट mg लगेगा नीचे को, टेंशन लगेगी ऊपर को, पर ये ऊपर को जा रहा है ये एक्सेलरेशन के साथ। तो टी मैक्स कितना आएगा, टी मैक्स माइनस mg इज व्हाट बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल है, ये टी मैक्स होगा, और उसने बोला कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन के साथ जा सकता है, और वेट इसका नीचे को लग रहा है। तो जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जाना चाहेगा तो अपने आप को खींचेगा, अपने आप को ज्यादा जोर से खींचेगा तो थ्रेड को ज्यादा जोर से खींचेगा, थ्रेड को ज्यादा जोर से खींचेगा तो थ्रेड के अंदर ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन बिल्डअप होगा जिससे वो ब्रेक कर सकता है। तो अगर इस स्ट्रिंग के अंदर 1000 N से ज्यादा फोर्स लग गया, मंकी ने लगा दिया, तो ये नीचे गिर जाएगा बेचारा। ये टी मैक्स कितना आ गया, मास कॉमन जी, सॉरी अब तुम्हें टी मैक्स का वैल्यू दे रखा है और कितना 1000, मास ऑफ मंकी तुम्हें 80 दे रखा है, जी 10 होता है डिवाइडेड बाय 80 एज द एक्सेलरेशन, क्योंकि तुम्हें एक्सेलरेशन निकालना था बेटा। ये 1/4 आ गया, 1/4 आ गया नहीं, 10/4 बोले तो 2.5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट मंकी वाला? बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? Yes, sir. ओके Sir, हाँ बेटा, 800 का है सर, हाँ 800 का है सर। बेटा मास तुम्हारे पास अगर 80 हो और ग्रेविटी बेटा तुम्हारे पास 10 हो, तो mg किसके बराबर आएगा बेटा, 800। Oh, yes, sir. बेटा ये इतने भयंकर पॉइंट ना पूछो, ओके नहीं नहीं, पूछना पूछना तो पड़ेगा ही, अगर नहीं समझ लगा तो पूछना तो है ही, पर मैं वैसे कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉपी पे लिखते जाओ ना साथ साथ में, फिर तो 100% में बताता हूँ प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब आप सिंपल क्वेश्चन को देख रहे हो और साथ साथ हंस रहे हो एक दूसरे को देख के, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। एक बार ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहे थे, बच्चे को पता नहीं लग रहा था, तो क्वेश्चन में बोला बेटा ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है नहीं, ऐसे होता है नहीं। मैंने क्वेश्चन खत्म करवाया, मैंने कहा चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। देखिए देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि एक और क्वेश्चन बच्चों,
कहते हैं फाइंड द फोर्स इन द स्प्रिंग अगर बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स जो हैं दे आर displaced 1 meter each, first point in the same direction में, और बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले वाले में तो बेटा जब तुम सॉल्व करोगे पहले वाले में तो आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 आएगी। वो पूछो क्यों? क्योंकि मान लो ये ब्लॉक्स थे यहां पे ऐसे, और तुम लोगों ने इसको भी 1 मीटर आगे किया। जब तूने इसको 1 मीटर आगे किया इसके अंदर स्ट्रेचनेस कंप्रेशन आया, पर उसको कंपनसेट इसलिए किया गया क्योंकि अगर ये फिक्स होता, पर अगर ये फिक्स नहीं है, साइमल्टेनियसली तुम इसको 1 मीटर आगे ले गए तो नेट एक्सटेंशन इसमें कितना आ गया बेटे? नेट एलोंगेशन 0 आ गया। मैंने उस दिन भी बताया था नेट एलोंगेशन हमेशा देखते हैं हम लोग। और जब तुम इसको 1 मीटर को इसको इधर को ले आओगे तो इसके अंदर एक स्ट्रेचनेस आ जाएगी, क्योंकि तुमने इसको इसको 1 मीटर इधर और बेटे 1 मीटर इधर लेके आए, तो इसके अंदर जो नेट एलोंगेशन है, नेट एक्सटेंशन जो है वो तुम्हारे पास 2 मीटर आ जाएगा, डेल्टा एक्स नेट। तो फोर्स इन द स्प्रिंग कितना आ जाएगा? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डेल्टा एक्स। और क्वेश्चन में बेटा तुम्हें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 100, ये दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में। तो तुम्हारे पास रिस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग के अंदर आया कितना आया? 100 इंटू 2। गूगल से पूछो, क्रैश हो जाएगा वो, 200 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। आई होप बच्चों तुम्हें ये चीज क्लियर होगी है। ओके बच्चों, इज इट क्लियर? बच्चों क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ओके अब देखिए आगे बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। हमें क्वेश्चन बोला गया फाइंड द elongation of spring as shown। मैंने जैसे तुम्हें पहले भी बताया था, एक बार किसी बच्चे को मैंने नया नया लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया। मैंने उसको बोला बेटा ये एक एडवुड मशीन है और ये 2 ब्लॉक्स हैं, बता क्या होगा? तो बच्चा थोड़ा ज्यादा सोचने वाला बच्चा था। उसने बोला सर ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, 1 है 2 है, 2 इधर आ गया 1 इधर आ गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया तेरे को भाई, क्या हो गया? कहता सर ये देखो ये है नीचे। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, ये ऊपर, ये ठीक है, ये तो सही बोल रहा है, ऐसे हो गया इसमें। सर ये देखो ये ग्राउंड को टच कर गया। मैंने कहा हाँ, और ये थ्रेड में से ऐसे जंप किया, ये इधर आ गया। मैंने कहा भाई तेरे को मैं बॉलीवुड में रिकमेंड करता हूँ, तू बॉलीवुड वाला बंदा है ना। फिजिक्स तो मुश्किल है पर तू बॉलीवुड वाला बंदा है, जो मर्जी सोच रहा है, जो मर्जी कर रहा है, पता नहीं है ना। तो देखो क्वेश्चन में तुम्हें ये डायग्राम दे रखी है बच्चे,
ये देखो ये आ गया ऐसे, और ये मास, और ये 2m, और ये k। ठीक है, अब तुम्हें इसके स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन बोलने का है कि क्या है। सीधी सी बात है बच्चे, लॉजिक समझना। लॉजिक, कभी भी कोई फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाए ना, तो जो इंस्टेंट दिया होता है ना बेटे, इंस्टेंट, उसी इंस्टेंट पे जो चल रहा है वही कर दो बस। 2mg नीचे को लग रहा है, mg नीचे को लग रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर को, और यहां पे भी वही टेंशन लगेगा T। ठीक है, अब ये नीचे को आ रहा है a एक्सेलेरेशन के साथ, तो ये ब्लॉक ऊपर को जा रहा है a एक्सेलेरेशन के साथ, और टेंशन ही इसके अंदर स्ट्रेचनेस लेके आएगा, जिसका नाम तुम डेफिनेटली kx लिखने वाले हो। ठीक है बच्चों, बच्चों एफबीडी ऑफ 2m बेटा, ये 2mg आ गया, t आ गया ऊपर, एक्सेलेरेशन आ गया नीचे, ये आ गया 2mg माइनस टी इज 2m इंटू a, और इसमें t आ गया ऊपर को, mg आ गया नीचे, और ये t का वैल्यू बेसिकली kx है बेटा, kx है। तो जब तुम लिखोगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक m, ये ब्लॉक 2m था बेटे, और ये ब्लॉक m है, तो जब तुम बोलोगे सर इसका एफबीडी ऑफ ब्लॉक m क्या है, तो तुम ब्लॉक पे देखो, ऊपर को फोर्स लग रहा है t, और t बेसिकली कौन है, kx है। और mg लग रहा है नीचे को, और ये जा रहा है ऊपर को। तो इसका इक्वेशन क्या लिखने वाले हो, तो इसको तुम ऐसे भी लिख दो। बच्चों समझ लग गया ना kx क्यों लिख रहे हैं बच्चों, बच्चों यस सर। ये m आ गया, यस ये m आ गया। अब बस कहानी खत्म यार, x निकालने का है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहले ऐड कर लो इक्वेशन 1 और 2 को, तो तुम्हारे पास kx कट जाएगा, यहां से mg आ जाएगा 3m में, k का वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगा g/3। अभी तेरे को x निकालने का है, तो इक्वेशन नंबर 2 यूज कर ले बेटा, kx इज इक्वल टू mg प्लस m इंटू a कितना बेटा, g/3, ये बेटा 4/3 mg आ गया। तेरे को x निकालने का है, ये 4mg/3 के, ये आंसर आ गया। बच्चा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बच्चों? सर। यस सर। वेरी गुड, कॉपी पे लिख लो मेरी तरफ से, वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये 2 आ गया, और ये 4 आ गया, और इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 100 न्यूटन पर मीटर है। फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। इसमें तो मान लो बेटा ये जैसे 2 kg है, ये 4 kg है, और बेटे इसका आंसर जो है
16/3 आएगा। 160 लिख देते हैं बाई 3 ये तुम्हें 100 ही दे रखा है, बढ़िया हो गया। एक मिनट रुको, इसका आंसर है बेटा वैल्यूज पुट करने के बाद 0.53 मीटर आएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, इसका आंसर तुम लोग खुद से करोगे। ठीक है, अभी ऊपर मैंने करवा दिया था, अब मैं एक टोटली डिफरेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहले करवा दिया है मैंने, पर मैं क्वेश्चन ये खुद से फिर से डिस्कस करूंगा। देखिए, अब तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है ऐसे बेटा, ये एक फिक्स्ड सपोर्ट आ गया बेटे, ये स्ट्रिंग आ गया, एक मास आ गया, और एक ये मास आ गया 2m, और एक ये मास आ गया फिर से m, और ये मासेस कौन कौन से हैं, ABC। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितना टाइम हो गया, 5:07 पढ़ रहे हैं हाँ जी ओके ओके 530 ओके। अच्छा, बस कोई नंबर हो जाएगा, यस। अच्छा, ये देखो बेटा, फर्स्ट तुम्हारे पास क्या वर्डिंग है बेटा कि ना, कहता है फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ए, acceleration of B, acceleration of C when the string is cut। अगर इसको कट कर दोगे, सेकंड में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन इसी का पार्ट सेकंड है, सेकंड में पार्ट है, ये स्प्रिंग 1 है बेटा, ये स्प्रिंग 2 है। फिर से बोला जा रहा है फाइंड acceleration of A, B and C when S1 is cut। ठीक है बेटा, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया जा रहा है कि ऐसा क्या होगा। मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त वे में बड़ी डिटेल में डिस्कस करवाया था, पर अभी हम लोग फिर से करते हैं, टेंशन नहीं लेनी। ओके, सुनो, दोबारा से करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी जल्दी, ये वाला जल्दी जल्दी से। हाँ बेटा, मैंने लिखा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ सी व्हेन S1 इज कट। जब S1 को कट कर दिया। ठीक है बच्चों, सुनो, अब सुनो जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, देखो बच्चों, mg तो नीचे को लगेगा, ये बात पक्की है। अब ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये रेड जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये इक्विलिब्रियम के लिए, तो इसमें ये फोर्स ऊपर को लगेगा। इसका नाम बेटे मैं S2 कर देता हूं, और इसका नाम मैं S1 कर देता हूं, और इस क्वेश्चन को बेटा चेंज कर लो, इसका नाम S2 कर लो। अब सुनो जबरदस्त पॉइंट, F2 लगा ऊपर को, अब 2 वाले पे कितना लगा, 2 का खुद का वेट तो नीचे को लगेगा 2 mg प्लस F2 लगेगा नीचे को, स्प्रिंग वाला। और बेटे इसमें टेंशन आ जाएगा T0 जो इक्विलिब्रियम वाले टाइम पे था, और यहाँ पे तुम्हारे पास mg आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास F1, ये F1 करना बेटे,
F1 और ये F2। देखिए एट इक्विलिब्रियम तुम देख पा रहे हो F1 तुम्हारे पास mg है और यहां पे तुम A के लिए FBD बना रहे हो, तो F1 ऊपर को है, mg नीचे को है। एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। FBD ऑफ A। और अगर तुम FBD ऑफ B की बात करते हो बेटा, उस पर T नॉट लग रहा है ऊपर को, नीचे को एक लग रहा है 2mg और एक लग रहा है F1, और F1 तो mg है, तो यहां से T नॉट तुम्हारे पास कितना आ गया बेटे 3mg। बच्चों क्लियर हुआ पॉइंट ये वाला? बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? और फिर आ गया FBD ऑफ C। FBD ऑफ C पे तुम्हारे पास ऊपर का फोर्स लग रहा है F2, C पे देख सकते हो, और mg भी नीचे को लग रहा है और इधर को T नॉट लग रहा है जो भी 3mg है। तो यहां से तुम्हारे पास F2 आ गया 4mg। तो ये केस आ गया तुम्हारे पास जब ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है। अब हम स्ट्रिंग को कट करेंगे और इनकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखो करना कैसे। फर्स्ट केस बेटा, जब तुम स्ट्रिंग को कैंसिल करोगे, जल्दी जल्दी से दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, पर अब स्ट्रिंग को कट कर दोगे। ये स्ट्रिंग नहीं है इसमें, तो स्ट्रिंग नहीं है तो उसका मतलब क्या समझते हो कि T नॉट 0 हो गया। तो अब जल्दी जल्दी से देखो एक बार क्या होगा। C में A में आ जाओ, A में आ जाओ। जो A है इस इंस्टेंट पे A पे फोर्स F1 ही रहेगा, ये mg ही रहेगा। A का एक्सेलरेशन आ जाएगा F1 माइनस mg बाय m, ये आ जाएगा 0। इसका एक्सेलरेशन नहीं आएगा। मतलब जैसे तुम इसको ब्रेक कर दोगे उस इंस्टेंट पे बेटा, एक इंस्टेंट पे और लॉन्ग टाइम दोनों में फर्क है। तो उस इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे लॉजिकली बताया जाए, आपने किसी को एकदम से थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मारने के बाद क्या हो रहा है वो क्वेश्चन नहीं है, थप्पड़ जब जिस इंस्टेंट में मारा तब क्या हुआ, तो उसी की बात हो रही है। ये आ गया। तो इसके ऊपर तुम्हारे पास नेट फोर्स 0 लग रहा था, ए का एक्सेलरेशन तुम्हारा 0 रहेगा। अब जब तुम बी की बात करोगे तो बी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही थी बेटा? 2mg नीचे को लग रहा था और एक F1 लग रहा था। F1 की वैल्यू अभी भी mg है। और ये जो B है बेटा, ये जो B है ये आ तो नीचे को ही रहा है क्योंकि ऊपर T नॉट था, अब ये 0 हो चुका है तो इसको नहीं लेंगे। तो इस तरह से एक्सेलरेशन ऑफ B उस इंस्टेंट पे कितना आएगा? टोटल फोर्स है 3mg बाय मास है m, तो ये मास है 2m, तो ये आएगा बेटा 3/2g। बच्चों क्लियर हुआ? और सी पे तुम ऊपर का फोर्स लगा रहे हो, F2, और नीचे को तुम्हारे पास थ्रेड भी था जो काट दिया, इसका मास आ गया सिंपल mg। पर F2 की वैल्यू क्या थी तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के टाइम पे? देखो एक बार, इक्विलिब्रियम पे टाइम के ऊपर तुम्हारे पास फोर्स की वैल्यू क्या थी? 4mg। तो जैसे तूने यहां से थ्रेड काटा बेटा, तो ये ऊपर को जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। तो कितना आएगा बेटा? ये 4mg माइनस mg इज इक्वल टू m इज
AC, AC, यहाँ से AC का वैल्यू तुम्हारे पास इस इंस्टेंट पे 3G आएगा 40 अपवर्ड्स. I hope you have understood this concept now. बच्चों Yes, sir. Yes. इजी ना, इजी. बेटा मेरी वॉइस, भाई बेटा मेरी माई वॉइस इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, sir. ओके. अब इसका जो सेकंड पार्ट है बेटा, उसको सॉल्व करने के लिए जब तुम इसको कट कर दोगे, जब तुम S2 को कट करोगे तो तुम्हारे पास कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा? कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी? F2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है कि नहीं बेटा? बच्चों F2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसमें जब तुम इसको कट कर दोगे, है ना. सेकंड केस जो था, देखो जो ब्लू केस है, ब्लू वाले केस में जब तुम इसको कट कर दोगे बेटा तो ये जीरो हो जाएगा, ये यहां से डिटैच हो जाएगा. अब इसके ऊपर नेट फोर्स नीचे को लगेगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक है, ये तुम लोग अपने आप बताना मेरे को इसका रिजल्ट क्या आता है. ठीक है बच्चे? ठीक है, Yes, sir. Thank you, ठीक. sir. इसको सॉल्व कर लेना बेटा एक बार, फिर बता देना. कल हम लोग फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बेटा अपने, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं. तो जैसे वो फिनिश होते हैं तो वी विल स्टार्ट अप नेक्स्ट. हार्डली कल का दिन, बस एक दिन और. ओके, थैंक यू बच्चों. Thank you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू.